हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम ऑक्सीडेशन की स्टडी कर रहे थे। ऑक्सीडेशन में जब हमारे पास आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब इसमें एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन कराना होता है। एरोमेटिक रिंग क्या होती है? जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और वो साइक्लिक होती है, हकल रूल को फॉलो करती है, 4n+2 को। तो वही एरोमेटिक रिंग होती है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख देते हैं थोड़ा सा इसमें, आपके एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले ये लिखिए आप, फिर उसके बाद इसमें एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए जो एरोमेटिक रिंग होती है बेंजीन एरोमेटिक रिंग होती है, नेफ्थेलिन नेफ्थेलिन जो होता है एरोमेटिक रिंग होती है, एंथ्रासिन एरोमेटिक रिंग होती है। और एरोमेटिक रिंग के साथ साथ जो आते हैं कैमरॉन, कैमरॉन होते हैं, वो भी एरोमेटिक रिंग होते हैं। जो कैमरॉन ग्रुप आते हैं। तो हम बेंजीन नेफ्थेलिन का तो आपने नाम सुना ही, दो बेंजीन की रिंग अटैच होगी तो नेफ्थेलिन, थ्री बेंजीन की रिंग आपस में अटैच होती है तो एंथ्रासिन कहते हैं। वही बेंजीन का जब हम एरोमेटिक जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, कैमरोफोर या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो उसका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये बहुत हाईली स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं। इसलिए केमनोफोर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइज। केमनोफोर क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स है, लेकिन एरोमेटिक पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन यही ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अगर हम बात करें वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम B2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं एरोमेटिक रिंग का, तो मेलोनिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेलोनिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे CH2 CH2 CO CO ये ऑक्सीजन, इस कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्डेड हो गई। ये क्या है? मेलोनिक एनहाइड्राइड। जो CH2 CH2 COOH होता है, CH2 COOH होता है, वहां से वाटर रिमूव होके CH2 CO ओ ये वाला कार्बन तो मेलोनिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वही हमें थ्योरी भी ये लिखनी होती है कि aromatic compound is a highly stable when aromatic compound oxidize in the presence of camphor या potassium dichromate या potassium permanganate, it does not show any reaction। ठीक है, वहां मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते। वही अगर दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए मैं, aromatic compound like benzene, anthracene, naphthalene oxidize in the presence of vanadium pentoxide, इट ऑक्सीडाइज इन मेलोनिक एनहाइड्राइड। नेफ्थेलिन अलग कंपाउंड बनाता है, एंथ्रासिन अलग बनाता है। तो इस केस में मेलोनिक एनहाइड्राइड में बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म में ये दिखाया है कि जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, जब इसका ऑक्सीडाइजिंग मैकेनिज्म जो यहाँ पे जो बेंजीन ग्रुप होता है, यहाँ पे वो सॉरी बेंजीन ग्रुप के यहाँ पे CH है। हर कार्बन पे क्या है? एक एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन जो एटम प्रेजेंट होता है, जैसे ये ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पर OH ग्रुप आगे ऑक्सीजन अटैच कर जाता है हर हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी, इस हाइड्रोजन। तो जब रिंग ब्रेक होती है तो यहाँ पे क्या होता है? इसी कार्बन के पास जो इसके बराबर वाले कार्बन होते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आगे अटैच हो जाती है, हाइड्रोजन निकल जाती है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होता है? CH2H यहाँ पे एक कार्बन CH2H होता है। लेकिन जब यहाँ से अब यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, कार्बन को तो रिमूव कर लिया जाता है, वाटर को यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, तो ये वाला जो कार्बन होता है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो जाता है, ये वाला कार्बन। तो फाइनली हमें ये मेलोनिक एनहाइड्राइड मिल जाता है। क्या एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन होता है। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, जिसको हम पॉली एरोमेटिक रिंग कहते हैं। पॉली एरोमेटिक रिंग जो ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली एरोमेटिक रिंग के ही एग्जांपल है वो भी। चलिए, कहाँ है ये? नेफ्थेलिन। अब जब नेफ्थेलिन वही सेम चीज है। नेफ्थेलिन का ऑक्सीडेशन जब आप पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कराते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में कराते हो, कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। देयर इज नो रिएक्शन। वही वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में दिखाते हो, या ओजोन की प्रेजेंस में दिखाते हो, या कैमनोफोर की प्रेजेंस में। अगर देखिए नेफ्थेलिन का जिस टाइम हम ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में दिखा रहे हैं, वो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नो इफेक्ट होता है। यहाँ पे नेफ्थेलिक एसिड गलत बना हुआ है।
नो इफेक्ट, यहाँ लिखिए नो इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, नो रिएक्शन। वहीं ओजोन की बात करें, O3 क्या है, ओजोन है। ओजोन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है नैप्थेलीन का, तो ये नैप्थेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो नैप्थेलीन है ये नैप्थेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो कार्बन होता है इसके साथ COOH, इस वाले कार्बन के साथ भी COOH, ये वाले यहाँ से कार्बन निकल जाते हैं, दोनों के दोनों कार्बन। तो बेंजीन जो है नैप्थेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। वही वेनेडियम पेंटॉक्साइड की बात करें, जब इसका ऑक्सीडेशन जो नैप्थेलीन का ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बेंजीन रिंग होती है, ये वाले कार्बन पे दो, एक ऑक्सीजन, इस वाले कार्बन पे ऑक्सीजन, और यही इस वाला ये वाला कार्बन भी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो जाता है। ये क्या थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। केमेनोफोर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, इसको यहाँ से कट कर देना इसको, क्योंकि केमेनोफोर ये ना तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एरोमेटिक रिंग तो इफेक्ट नहीं दिखाती है, ना ही पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ दिखाती है। क्वाइनलिन, उसके साथ हमने एग्जांपल क्या लिया, क्वाइनलिन। एंथ्रासिन भी ले सकते हो, एंथ्रासिन मैंने बताया था ना, यहाँ पे एक और बेंजीन की रिंग को बॉन्डेड कर दीजिए, जब वो एंथ्रासिन हो जाएगा। वही सेम चीज जब आप केमेनोफोर के साथ ऑक्सीडेशन कराओगे तो इफेक्ट नहीं होगा, ओजोन के साथ कराओगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंथ्रासिक एसिड होगा। लेकिन वेनेडियम पेंटॉक्साइड की जब प्रेजेंस में कराओगे तो लास्ट वाली रिंग जो होगी वो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगी, C डबल बॉन्ड तो आपको दिख ही रहा है। तो ठीक है ना, वो लास्ट वाली रिंग जो होगी ये एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगी, एंथ्रासिन में भी। उसके बाद हम जो एग्जांपल लेते हैं क्वाइनलिन ले लेते हैं। क्वाइनलिन का हमें पता है कि बेंजीन की रिंग होती है, दो बेंजीन की रिंग होती है, उसमें एक कार्बन जो होता है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हेटेरोएटम नाइट्रोजन, कार्बन की जगह हेटेरोएटम नाइट्रोजन लगा हुआ होता है, जिसे क्वाइनलिन कहते हैं। ये क्या है, पॉलीहेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नहीं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, बेंजोफ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजोफ्यूज्ड है, बेंजीन के साथ अटैच, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बेंजीन, एक बेंजोफ्यूज्ड है, बेंजीन के साथ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अटैच है, बेंजीन की रिंग हुई है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये क्वाइनलिन कहता है। अब क्वाइनलिन केमेनोफोर की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है, लेकिन अगर हम बात करें वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में तो थैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर ओजोन की बात करें, हम ओजोन की बात करें तो ओजोन में जो बेंजीन की रिंग होती है एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, क्वाइनलिन COOH एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर तब इसको हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव होके निकोटिक एसिड बना लेती है। क्वाइनलिन के बाद आइसोक्वाइनलिन होता है, आइसोक्वाइनलिन भी सेम चीज होती है। केमेनोफोर की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ना पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में दिखाएगा। ओजोन की प्रेजेंस में एसिड का फॉर्मेशन करेगा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर अगर ओजोन की प्रेजेंस फिर हीट करना चाहते हो आप तो ये निकोटिक एसिड में, तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एंथ्रासिन का एग्जांपल था, जो एंथ्रासिन था, मैंने एंथ्रासिन बताया ना, तो एंथ्रासिन की अब अगर आप कराते हो वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ तो लास्ट वाला एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होना है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हो CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हो तो बीच वाले रिंग पे ऑक्सीजन एटम आ जाते हैं। ये वाला ऑक्सीजन एटम इस कार्बन से अटैच है, ये वाला इससे। थ्री रिंग स्ट्रक्चर जो एंथ्रासिन है, थ्री रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो बीच वाले रिंग पे ऑक्सीजन एटम इस कार्बन पे ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाता है, इस पे। तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं नैनो साइंस में नेक्स्ट वीडियो।